जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं Q1 के रिजल्ट के अंदर लगभग 70% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ठीक है, 70% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दिखाने का मतलब ये नहीं कि बस कल ही खरीद लें आप। उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि कितनी तेज़ी किसी शेयर के अंदर बनी है, कितनी गिरावट हुई है। सारी चीज़ों को आप समझेंगे। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में कितना कोई शेयर भागा है ये भी समझ में आपको आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं ये रिजल्ट्स कैसे आए। दोस्तों, वेदांता की अगर बात करते हैं, एक साल पहले देख लीजिए 15,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 18,700, 21,300 करोड़। उसके बाद देखेंगे 24,600 करोड़। अभी देखेंगे 24,205 करोड़। आप कहेंगे ये तो क्वार्टरली बेसिस पे कम है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप है। चलिए आगे देखते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 8,501 करोड़ का। उससे पहले 7,500 था, 6,500, 4,900 करोड़। और एक साल पहले 4,200 करोड़ था। 4,200 करोड़ का 8,400 करोड़ लगभग बैठता है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जस्ट डबल है। ये अच्छी बात है। इसके अंदर रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन ये अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डबल होना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी तरह से नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 7,900 करोड़ दिखाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9,300 था। उससे पहले 7,800 था। उससे पहले अगर देखें तो 3,400 और एक साल पहले 4,457 करोड़ था। इसके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बढ़िया रिजल्ट है। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े से कमज़ोर हैं। ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स ठीक है। दोस्तों, डेली जहां पर अच्छे रिजल्ट आते हैं वहां पर कमज़ोर या नुकसान वाली कंपनियां भी हैं। इस शेयर की अगर बात करते हैं, स्विगी लिमिटेड 293 रुपये का भाव है और एक महीने के अंदर देखेंगे तो 22% की तेज़ी बन चुकी है। लॉन्ग टर्म में अभी तक देखते हैं, जब से आईपीओ आया तो लगातार इसके अंदर गिरावट ही है। 52 वीक लो इसने अभी बना दिया था लगभग 235 रुपये के आसपास। 235 रुपये के आसपास, वहाँ से भी 293 रुपये के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है। कंपनी ने रिजल्ट्स दिखाए हैं, रेवेन्यू वाइज ठीक है, लेकिन अगर हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट वाइज तो कंपनी ने फिर से नुकसान दिखाया है। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 4,900 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 5,500 करोड़, उसके बाद 6,100 करोड़। अभी देखेंगे 6,300 करोड़ और अभी देखेंगे 6,800 करोड़। रेवेन्यू वाइज अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। देखिए 6,800 करोड़ दिखाने के बाद कंपनी ने यहाँ पे 7,400 करोड़ का तो खर्चा ही दिखा दिया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया नुकसान 651 करोड़। अब क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नुकसान है तो फिर पूरा नुकसान ही दिखाई देगा नीचे तक। 791 करोड़ का नुकसान है। पहले 800 करोड़ का नुकसान था। पहले 4 डिजिट में नुकसान होता था। बस ये है कि 4 डिजिट से 3 डिजिट के अंदर ही नुकसान देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी है AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड। जब से अदानी इस शेयर से निकला है तब से ये मान के चलें कि शेयर के अंदर कोई खास जंप देखने को नहीं मिला है। यानी कि अदानी का नाम बड़ा बिकता है। अदानी की वजह से कितनी सारी अदानी की कंपनी में आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने अदानी पावर को देखा था, 70-80% फिर पैसा बना के दे दिए। AWL एग्री बिजनेस की अगर बात करते हैं 187 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 24,000 करोड़ का है। रिजल्ट आ चुके हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, एक साल पहले 17,059 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 17,600 करोड़ हुआ। उसके बाद 18,600 करोड़। उसके बाद 21,400 करोड़। तो अभी पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कमज़ोर है, 20,000 करोड़। बाकी के क्वार्टर से ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ठीक है, 693 करोड़ का। उससे पहले 524 था, 553 करोड़, 688 करोड़। उससे पहले देखेंगे 366 करोड़। मतलब कि नीचे जिस तरीके से गिरा हुआ शेयर, उस तरीके से इस लेवल से ऊपर जाने के लिए रिजल्ट्स फिर भी ठीक है। 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया। उससे पहले 293 था, 269 करोड़ था। उससे पहले 245 करोड़। उससे पहले 238 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जंप है। अब देखिए यही सफिशिएंट नहीं होता है, मार्केट को अच्छा लगना चाहिए, उसके हिसाब से होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि कल ही तेज़ी बनेगी, आने वाले टाइम में भी तेज़ी बन सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि 4-5-6 दिन तक शेयर नहीं भागता है, उसके बाद भागना शुरू करता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
रेलटेल की बात करते हैं, 294 रुपये का भाव है, कभी 100 रुपये होता था और इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी नीचे की साइड से 100 रुपये से तेज़ी 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 करते करते शेयर पहुंच गया 596 और अभी आधे रेट पर इस समय कामकाज कर रहा है। बीच बीच में तेज़ी बनती है फिर गिरावट। मार्केट कैप 9000 करोड़ का है। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे रिजल्ट आए हैं। दोस्तों एक साल पहले 744 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 951 करोड़, 913 करोड़। मार्च क्वार्टर 1669 करोड़ का रेवेन्यू था। देखिए इसको देखकर खरीदना या इसको देख के खरीदना ये बड़ी गलती होती है। कंपनी को देख के खरीदिए 3 महीने के लिए, या फिर अभी 3 महीने की जो परफॉर्मेंस थी उसको देख के खरीद लेना। अगले क्वार्टर में कमज़ोर आ जाएगा फिर क्या करोगे। हुआ यही, देखिए मार्च क्वार्टर के बाद अभी आया 893 करोड़ का कंपनी ने सेल्स दिखाया। समझ में आता है, किसी क्वार्टर में बढ़ जाता है, वो आधार नहीं हो गया बस अब तो खरीद लेता हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 132 करोड़ का रह गया, नहीं तो 233 था, 133 करोड़, 154 करोड़, 116 करोड़ था एक साल पहले। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट रिजल्ट आए हैं, 66 करोड़ से सीधा 66 करोड़ ही नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 142 करोड़ था, 62 करोड़, 76 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखें तो मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। देखिए आज काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हुए हैं, सारे रिजल्ट्स को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सारे रिजल्ट्स कवर नहीं हो पाएंगे। हाँ जितने लगता है मुझे ठीक कंपनियाँ, मजबूत कंपनियाँ, वो मैं लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। 1058 रुपये का शेयर का भाव इस समय चल रहा है। थोड़ा सा देख लीजिए 6 महीने पहले नीचे देख लीजिए कितना गया था, 870 रुपये। उसके बाद आपने बजाज फाइनेंस को सोच लिया कि बिल्कुल बेकार कंपनी है, 31% के रिटर्न दे दिए। देख लीजिए 31% के रिटर्न दिए हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया है यहाँ पर, देख लीजिए दोबारा देख लीजिए, ये देखिए 31.99%। कब से लेकर 30 मार्च से लेकर 30 जुलाई। ये होता है जो पेशेंस रखते हैं। बढ़िया कंपनियां कितना बढ़िया पैसा बना के दे रही हैं, लेकिन किसी का मन ही नहीं है अच्छी कंपनी में पैसा नहीं लगाना। मैं कह रहा हूँ कि गिरावट ही आपके काम की है और कुछ नहीं है मार्केट में आपके लिए। अगर आप गिरावट ढूंढने में कामयाब हैं और गिरावट पे खरीदने में कामयाब हैं तब आप सक्सेस हैं, नहीं तो पूरा कितना भी दिमाग लगा दीजिए पैसा नहीं बनेगा। SIP करते रहेंगे काफ़ी दिन तक, सबसे बढ़िया है। देखिए SIP करना एक अच्छी बात है, गिरावट के बाद भी गिरावट होती है तो उसमें और फ़ायदा होता है। कोशिश करें कि गिरावट पर ही खरीदें। जी अब तो तेज़ी बन गई काफ़ी, बैठ जाइए चुपचाप, नहीं मिलना कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, 6 महीने का। अभी भी काफ़ी सारी कंपनियां गिरी हुई हैं, कोशिश करें ढूंढने की, मिलेंगी ज़रूर आपको। चलिए रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी हुई, लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनी हुई, इनके क्या रिजल्ट्स देखने हैं। कभी ख़राब आ जाएंगे तो अगली बार अच्छे आ सकते हैं। एक साल पहले 19,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 20,100 करोड़, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 21,600 करोड़, अब सीधा 23,165 करोड़ हो गया। बढ़िया रिजल्ट है, शेयर भी भाग गया है। और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए यहाँ पर 6,081 करोड़ का, उससे पहले 5,553 करोड़ था। 4,066 करोड़, उससे पहले 4,900 करोड़ था। एक साल पहले 4,700 करोड़। मतलब रिजल्ट्स में कोई कमी ही नहीं है। दोस्तों कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। शेयर का नाम सुन के तुरंत खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत कीजिए, शेयर का नाम सुनिए, रिजल्ट्स भी देखिए, रिजल्ट्स के आधार पे ही खरीद लेना वो भी गलत है। रिजल्ट्स अब अच्छे आ गए, आगे खराब आ गए, फिर कैसे करोगे। कंपनी के बारे में पढ़िए, राइट कंपनी राइट प्राइस, ये तरीका होता है काम करने का। रिजल्ट्स तो 1-2 बार खराब भी जा सकते हैं, पूरे साल खराब जा सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी अगर आपने ढूंढी है तो उस गिरावट का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बढ़िया कंपनी गिर गई कोई बात नहीं, जैसे बजाज फाइनेंस ऊपर खरीद लिया किसी ने, नीचे गिर गया, 1000 पे खरीदा 800 पहुंच गया, बस वो अपॉर्चुनिटी बन गई। 900 पे भी खरीद लिया, 800 भी खरीद लिया, घूम फिर के फिर 1100-1200 रुपये मार दिया, आपका पैसा बन गया। मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये शेयर भागेगा कि नहीं भागेगा, फिलहाल एक जस्ट एग्जाम्पल आपको देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।